नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एशियन नेटवर्क पे। आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं कुछ ग्लोबल न्यूज जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सबको जानने के लिए। तो शुरू करते हैं यूएस वर्सेस चाइना क्वांटम क्लाउड वॉर शुरू। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है प्रोजेक्ट ओरेकल। अब आपको बताते हैं इस न्यूज के बारे में विस्तार से। टेक वॉर अब सिर्फ चिप तक सीमित नहीं रह रही है, अब ये बहुत ही ज्यादा आगे जा चुकी है और बढ़ चुकी है। ये क्वांटम क्लाउड वॉर तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्योंकि आपके पास हम ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ला रहे हैं जो शायद ही किसी दुनिया में किसी भी चैनल ने दिखाई हो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी न्यूज जो शायद ही आपने कहीं सुनी हो। अमेरिका ने एक गुप्त योजना जिसे उसने नाम दिया है प्रोजेक्ट ओरेकल को अंतिम रूप दे दिया है, और इसका मकसद ये है कि चीन को अगली पीढ़ी के क्वांटम क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम तक पहुंचने से रोका जाए। जी हाँ, यूएस ने ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिससे वो चाइना पे रोक लगा दे क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम पे कंट्रोल पाने की। अब इसको समझते हैं विस्तार से। ये सिर्फ डेटा स्टोरेज या चिप मैन्युफैक्चरिंग की लड़ाई नहीं है दोस्तों। ये वो लड़ाई है कि जिस देश के पास क्वांटम क्लाउड का कंट्रोल रहेगा वो अगले 50 सालों तक एन्क्रिप्शन, फाइनेंशियल मॉडलिंग और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पर पूरा नियंत्रण रखेगा। तो एनएसए और यूएस डिफेंस सिस्टम्स इस वक्त मिशन को टॉप सीक्रेट कैटेगरी में चला रहे हैं। अगले कुछ महीने में अमेरिका बड़ी टेक कंपनीज पर बड़े नए सख्त प्रतिबंध लगाने जा रहा है और ये ग्लोबल मार्केट्स में भूचाल ले आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो याद रखिए, ये चिप वॉर नहीं है, ये है द फाइनल डेटा वॉर ऑफ द सेंचुरी। और आप ये खबर सबसे पहले देख रहे हैं एजीएन नेटवर्क पे, जहां खबर मिलती है सच्चे सूत्रों के हवाले से। अब बात करते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। जी हाँ, गजा में समझौता, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर डील का स्टेज कहां पर है? 72 घंटे हो गए, गजा की तस्वीर बदल गई क्योंकि पर्दे के पीछे चल रही थी कुछ गुप्त डील जो हजारों जाने बचा सकेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे सूत्रों के हवालों से ये बड़ी खबर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कतर, मिस्र और यूएन के बीच 3 फेज ह्यूमैनिटेरियन डील अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई। पहला चरण ये था कि अगले 72 घंटों में गजा में ईंधन और मेडिकल सप्लाई की सुरक्षित डिलीवरी हो। दूसरा चरण ये था कि 48 घंटे तक एक्सटेंडेड कॉरिडोर खुला रहे जिसमें घायल और फंसे नागरिकों को बाहर सुरक्षित निकाला जाए। और सबसे महत्वपूर्ण फेज इस डील का ये था कि किसी भी स्थिति में युद्ध विराम हो जाए, लेकिन इसका असर तुरंत जमीन पर दिखेगा। सूत्र बताते हैं कि इजराइल और गजा के युद्ध रथ गुटों को भी इस मानवीय गिलोरे के साथ स्थायी सहमति देनी ही पड़ेगी। अगर ये समझौता कामयाब हो रहा है और होता है अगले कुछ दिनों तक, तो आने वाले दिनों में हजारों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वॉर जोन अब पीस कॉरिडोर में बदल जाए और ये कायम रहे। तो आप देख रहे हैं एजीएन नेटवर्क, जहां इंसानियत आपको हर खबर का हिस्सा बनाता है। अब बात करते हैं कनाडा में नया झटका। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है कनाडा से, जहां हमारे भारतीय छात्रों को के वीजा नियम में मिलने वाला है बहुत बड़ा घातक चेंज। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, कनाडा चुपचाप एक ऐसा नियम ला रहा है जो लाखों भारतीय छात्रों का सपना तोड़ सकता है। हमारे सूत्रों के मुताबिक कनाडा का इमिग्रेशन विभाग एक नया बदलाव करने जा रहा है जो देखने में तो छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत ही ज्यादा घातक होने वाला है। अब से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और फंड रिक्वायरमेंट्स दोनों बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब अगर आप फंडिंग या परफॉर्मेंस थोड़े से में भी कमजोर हुए तो वीजे मिलने की संभावना सीधे 50% तक गिर जाएगी।
ये नियम सीधे भारत को टारगेट नहीं करेगा, लेकिन भारत कनाडा के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव को देखते हुए इसका सबसे बड़ा असर भारतीय छात्रों पर ही पड़ेगा। तो अगले 3 महीनों में ये पॉलिसी धीरे-धीरे लागू हो जाएगी। इसलिए अगर आप या आपका कोई जानकार कनाडा में पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, तो ये खबर ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आने वाले समय उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो ये रही कुछ हमारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेटेड न्यूज़ जो हम आपके लिए लाए थे विश्व भर से। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो इस न्यूज़ को और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। एजीएनएन को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की फुल और यूनिक न्यूज़ देखने के लिए एजीएन पे आते रहें। धन्यवाद।